जिनके बिना 90 के दौर की फिल्मों की कल्पना तक नहीं हुआ करती थी, जिनके बिना हिंदी फिल्मों में खलनायकों का कोई अर्थ नजर ना आया करता, जिनके होने का मतलब दर्शकों के लिए फुल पैसा वसूल सिनेमा हुआ करता, जिनकी अदाकारी के आगे फिल्म में बड़े बड़े हीरो की चमक फीकी पड़ जाया करती। फिल्मी पर्दे के उन 3 महान खलनायकों का अचानक सिनेमाई पर्दे से गायब होना आपको भले सामान्य लगा हो, लेकिन वो सब कुछ सामान्य नहीं था। आप लोगों को तो पता तक नहीं लगा उन साजिशों का जिसने इन तीनों का बॉलीवुड करियर ही बर्बाद कर डाला। अगर इनके साथ हुई साजिशों का हम खुलासा कर दें तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चलिए तैयार हो जाइए एक एक कर इन तीनों की बर्बादी की चौंकाने वाली दास्तान सुनने के लिए। सबसे पहले बात उनकी जो 90 के बॉलीवुड में एक खतरनाक फिल्मी गुंडे हुआ करते थे। हर दूसरी फिल्म में इनका होना जरूरी सा हो गया था। खलनायकी वाली अदाकारी ऐसी कि राह चलते लोग सच में गालियां देने लग जाया करते। रोल में ऐसे समा जाते कि दर्शक फिल्म के हीरो तक को भूल जाया करते। बात हो रही है 90s के उस विलन सयाजी शिंदे की जो अच्छे खासे अभिनेताओं पर भारी पड़ जाया करता। आपको 1999 में बिहार के माफिया राज पर बनी वो फिल्म याद होगी, शूल। जिस किसी को फिल्म याद है उसको बच्चू यादव जरूर याद होगा। वो बच्चू यादव कोई और नहीं, सयाजी शिंदे ही थे। शानदार जानदार विलन जो कभी सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता, वो फिल्मों में कैसे पहुंच गया? चलिए पहले पूरी कहानी सुनाते हैं। 13 जनवरी 1959 को महाराष्ट्र में जन्मे सयाजी किसान के बेटे थे। थोड़े बड़े हुए तो घर चलाने के लिए सिंचाई विभाग में गार्ड की नौकरी करने लगे। मगर एक दिन नौकरी करते करते एक फिल्मी पत्रिका पर नजर पड़ गई। पढ़ने बैठे तो जैसे जीवन का मकसद ही बदल गया। सोच लिया अब तो एक्टिंग ही करनी है। गार्ड की नौकरी करते फिर कॉलेज में जाकर पढ़ाई और वहीं थिएटर करने लग जाते। वहीं पर थिएटर में नाटकों में एक्टिंग करते करते गजब के अदाकार बन गए। फिर एक दिन किस्मत खुद चलकर आ गई। 1997 के आसपास की बात है। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा एक फिल्म बनाने जा रहे थे। अनुराग कश्यप को कहानी लिखने की जिम्मेदारी मिली थी। मनोज बाजपेयी को रामू ने हीरो चुन लिया। मगर सबसे बड़ा सवाल था, मुख्य विलन बच्चू यादव नहीं मिल रहा था। एक से बड़े एक अदाकार आ रहे थे, मगर रामू को कोई समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन मनोज बाजपेयी टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ रहे थे। आखिरी पेज पर उनकी नजर थिएटर कर रहे एक कलाकार पर पड़ी। मुड़ी हुई मूछें, कुछ अलग सा चेहरा। मनोज ने मकरंद देशपांडे से पता किया तो पता लगा ये थिएटर कलाकार सयाजी शिंदे है। मनोज ने नंबर तलाश कर फोन किया और रामू के घर जाने को कहा। सयाजी अगले दिन अपनी टूटी स्कूटर पर पहुंच गए। रामू सामने बैठे सयाजी को 2 मिनट तक घूरते रहे। फिर अंदर जाकर मनोज को फोन किया और बोले, मनोज, हमको बच्चू यादव मिल गया है। बाहर बैठे सयाजी को खबर ही न थी कि उनकी किस्मत पलट गई है। अचानक मनोज पहुंचे तब पता लगा कि बच्चू यादव का सबसे बड़ा रोल सयाजी को मिल गया था। 1999 में फिल्म आई शूल। बॉलीवुड में पहली बार ऐसा हुआ कि मनोज बाजपेयी को किसी ने उनकी ही फिल्म में बैठा दिया हो। शूल में बच्चू यादव का रोल इतना शानदार कि मनोज बाजपेयी भी उनके आगे फीके पड़ गए। लोग हीरो मनोज को भूल बैठे। याद रह गया फिल्म का गुंडा बच्चू यादव। सयाजी ने बॉलीवुड के खलनायकों में अपनी दमदार जगह बना ली। फिर एक से एक फिल्मों के ऑफर आने लगे। खिलाड़ी 420, कुरुक्षेत्र, जोड़ी नंबर 1, कर्ज, रोड, वास्तुशास्त्र से लेकर एक से एक बेजोड़ फिल्में। खासकर भ्रष्ट इंस्पेक्टर के रोल तो जैसे सयाजी के हिस्से ही हो गए। हर दूसरी फिल्म में सयाजी नेगेटिव रोल में नजर आ रहे थे, मगर अचानक से वो हिंदी फिल्मों में गायब होने लग गए। उनको खुद पता नहीं था उनके खिलाफ साजिश शुरू हो गई थी। असल में सयाजी शिंदे की दमदार अदाकारी ही उनकी दुश्मन बन गई। जिस फिल्म में वो होते वहां हीरो पर भारी पड़ जाते। इसी वजह से उनके साथ काम करने से उस दौर के हीरो कतराने लगे। सयाजी के पास हिंदी फिल्मों के ऑफर आने धीरे धीरे कम होने लगे।
जानबूझकर उनको फिल्म का सबसे हल्का किरदार ऑफर होने लगा ताकि वो हीरो पर भारी न पड़ जाएं। धीरे धीरे उनका बॉलीवुड करियर ठप करवा दिया गया। सयाजी शिंदे को हिंदी फिल्मों में सम्मान मिलना बंद हो गया तो मजबूरी में वो साउथ सिनेमा की ओर रुख कर गए। वहां उनको हाथों हाथ लिया गया। उनकी एक से बढ़कर एक फिल्में आईं। शिंदे जी भले साउथ सिनेमा में बड़ा नाम है, लेकिन बॉलीवुड में उनको गुमनाम कर डाला गया। दूसरे अदाकार के कहने ही क्या, आशीष विद्यार्थी पुरानी बॉलीवुड फिल्मों का एक शानदार गुंडा। 90 के बॉलीवुड में ये खलनायक इतना मशहूर हुआ करता था कि बड़े पर्दे पर आते ही लोग उनको गालियां देने लग जाते। ज्यादातर फिल्म में उनके किरदार निगेटिव होते और उन किरदारों में ऐसी जान फूंक देते आशीष कि देखने वाला सच में नफरत करने लग जाया करता। रिश्वतखोर पुलिस इंस्पेक्टर बना लो, माफिया का किरदार दे दो या लोकल गुंडे का, इस अभिनेता का मुकाबला सच में किसी ने नहीं था। आशीष विद्यार्थी को देखकर लगता जैसा एक्टिंग करने के लिए ही पैदा हुए, लेकिन क्या आपको पता है वो तो एक बुरी घटना की वजह से फिल्मों में पहुंच गए थे। जी हां, 19 जून 1962 को दिल्ली में पैदा हुए आशीष मलयाली पिता और बंगाली मां के घर में। शुरू से ही थोड़े लापरवाह किस्म के, लापरवाह ना कहें तो बेपरवाह समझ लीजिए। साइंस अच्छी लगती लेकिन गणित में डब्बा गोल। बड़े हुए तो हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री की पढ़ाई करने लगे। थिएटर का शौक था तो संभव नाम के एक ग्रुप में शामिल होकर अभिनय भी किया करते। उन दिनों विनोद दुआ के करीब आ गए तो सोचा अब तो पत्रकार ही बनना है। जामिया मिलिया के मास कम्युनिकेशन की प्रवेश परीक्षा दी। बहुत अच्छा पेपर हुआ, मगर एक बुरी खबर ने अचानक जीवन दूसरी ओर मोड़ दिया। आशीष विद्यार्थी ने तो जामिया से पढ़ाई की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आया तो पता लगा वो तो फेल हो गए। इतना बड़ा झटका लगा कि उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया जो उनका जीवन बदल गया। वो फैसला था दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने का। एनएसडी में दाखिला भी मिल गया। 3 साल बाद मंझे हुए एक्टर बनकर निकले। इनैक्ट थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। एक दिन की बात है, सईद मिर्जा दिल्ली आए हुए थे। उनके एक दोस्त ने आशीष को सईद से मिलवा दिया। वो बड़े प्रभावित हुए और बोले, बंबई आकर मिलो। 1992 का साल था। आशीष बंबई पहुंचे तो सईद ने बताया कि एक फिल्म बना रहा हूं, कुत्ते की मौत, उसमें रोल दूंगा। ये अलग बात है कि वो फिल्म कभी बनी ही नहीं। फिर भी उनको सरदार फिल्म में वीपी मेनन का छोटा सा रोल दिलवा दिया। मगर जिस फिल्म ने एक अनजान लड़के को हिंदी फिल्मों का शानदार एक्टर बना दिया, वो कैसे मिली ये बताते हैं। गोविंद निहलानी उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे। उसका एक किरदार था कमांडर भद्रा, जिसके लिए ऑडिशन चल रहे थे। आशीष भी टेस्ट देने पहुंचे। हजारों की भीड़ में गोविंद को काले रंग के आशीष किरदार के लिए फिट दिखे। एक्टिंग करवा कर देखा तो आशीष ने झंडे गाड़ दिए। बस रोल उनको मिल गया। 1994 में वो फिल्म आई द्रोहकाल। ऐसा जबरदस्त अभिनय कि राष्ट्रीय पुरस्कार तक उनको मिल गया। मगर आशीष के चाहने वाले उनको जिस फिल्म के लिए जानते हैं वो थी इस रात की सुबह नहीं। रमन भाई का उनका वो किरदार जिसने भी देखा बस दीवाना हो गया उनकी अदाकारी का। आशीष को इस फिल्म में नकारात्मक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का स्टार स्क्रीन अवार्ड तक दिया गया था। बस फिर क्या था, आशीष चमक उठे। एक से एक फिल्में मिलने लगी। बुरे इंस्पेक्टर के रोल में तो आशीष को महारत हासिल हो गई। नाजायज, मृत्युदाता, जिद्दी, जीत, सोल्जर, हसीना मान जाएगी, अर्जुन पंडित हो या वास्तव का विट्ठल कांडिया का किरदार, आशीष छाए हुए थे। मगर फिर इनके खिलाफ भी शुरू हो गई साजिश। इतने शानदार अभिनेता को ऑफर आने कम हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मगर उनको वही घिसे पिटे रोल ऑफर होते। साथ ही उनके किरदारों के महत्व को भी फिल्म में कम कर दिया जाता। कई अच्छे सीन्स काटे जाने लगे। शायद आशीष विद्यार्थी के किरदार को वजन देते ही वो दूसरे अभिनेताओं पर भारी पड़ जाया करते। इस वजह से ये साजिश की गई, मगर सच कभी सामने नहीं आया। बस इतना ही सच सामने आया कि आशीष के करियर को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा था। कई बार तो ऐसा कि उनके पास सालों साल कोई काम ही नहीं। तब जाकर उन्होंने साउथ सिनेमा की ओर रुख किया। वहां भी कुछ फिल्में की, मगर धीरे धीरे इस महान एक्टर को साजिश करके हिंदी फिल्मों से गायब कर दिया गया। हालात ऐसे हो गए कि कुछ सालों बाद तो सड़कों पर लोग इनका नाम तक न भूल गए। कोई गिरीश कर्नाड बोलता, कोई सदाशिव आमरापुरकर, तो कोई ओमपुरी। आशीष इन दिनों खाने पीने की वीडियो बनाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इतने शानदार अभिनेता के साथ बॉलीवुड वालों ने गंदी साजिश कर बर्बाद कर डाला।
तीसरा अभिनेता तो अपने अभिनय से डरा दिया करता। 90 के दौर का वो शानदार फिल्मी गुंडा याद कीजिए, जो बिल्ला जलानी या बुल्ला के नाम से मशहूर हुआ करता था, जिसको फिल्मी पर्दे पर देखकर लोग कभी कांपने लगते तो कभी नफरत करते। वो मुकेश ऋषि थे। हिंदी सिनेमा के इस बेहतरीन फिल्मी गुंडे का दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता ही नहीं था। इनके पिता तो स्टोन क्रशिंग का बिजनेस किया करते थे। 19 अप्रैल 1956 को जम्मू में पैदा हुए मुकेश का बिजनेस में तो कोई मन नहीं लगता था। वो जम्मू में ही पढ़ते लिखते और क्रिकेट का बड़ा शौक रखा करते थे। स्कूल में खूब क्रिकेट खेलते। बड़े हुए तो खेल कोटे से पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। यहाँ वाइस कैप्टन बन गए। इसी दौरान परिवार बंबई शिफ्ट हो गया था। वहां बिजनेस संभालने के लिए पापा ने मुकेश को बुला लिया। भाई के साथ वो बिजनेस संभालने लगे, मगर मन नहीं लगा तो पापा से बोले कि मुझे विदेश जाना है। पिता ने फीजी में अपने जान पहचान की एक फैमिली के पास उनको भेज दिया। वहां मुकेश उनकी ही बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी करने लगे। वहां मॉडलिंग भी सीखी और न्यूजीलैंड चले आए। वहां स्टोर मैनेजर की नौकरी भी करते, साथ में मॉडलिंग भी करने लगे। मॉडलिंग के दौरान ही लोग उनको फिल्मों में जाने की सलाह भी देने लगे। इसी बीच पिता की मौत हो चुकी थी। इधर बंबई में बहन की शादी तय हो गई तो उसमें शामिल होने के लिए वापस भारत आ गए, मगर वहीं से एक्टिंग का भूत सवार हो गया। भाई ने कहा अब बिजनेस संभालो तो साफ मना कर दिया। बोले मुझे फिल्मों में विलेन बनना है। भाई ने मंजूरी दे दी तो सीधा पहुंच गए रोशन तनेजा के पास। ये वही शख्स थे जिन्होंने नसरुद्दीन शाह, फारूक शेख, शत्रुघ्न सिन्हा, शबाना आजमी से लेकर जया बच्चन को अभिनय के गुर सिखाए थे। उनके एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया और तनेजा साहब से बोले कि जब आपको लगे कि मुझे एक्टिंग आ गई है तभी मुझे प्रोड्यूसर के पास काम मांगने की इजाजत दीजिएगा। खैर 6 महीने ही बीते थे। मुकेश एक बार आयशा जुल्का के साथ एक सीन कर रहे थे। उसमें जिस अंदाज में वो रोने लगे, तनेजा जी उनको देखकर इतने खुश हो गए कि वहीं बोल पड़े, मेरी इजाजत है, अब तुम प्रोड्यूसर से काम मांगने जा सकते हो, बाकी तुमको हालात सिखा देंगे। अब मुकेश ने प्रोड्यूसरों के चक्कर लगाने शुरू किए। पहले वो यश चोपड़ा के पास पहुंचे और बोले कि मुझे विलन का रोल चाहिए। यश बोले कि मैं तो रोमांटिक फिल्में बनाता हूं, मेरी फिल्मों में गुंडे नहीं होते। मुकेश उस समय तो वहां से चले गए, मगर अगले ही साल यश ने उनको परंपरा नाम की फिल्म में सुनील दत्त के खास आदमी का रोल दिया था। इसी बीच उनको संजय खान मिल गए। वो उन दिनों टीपू सुल्तान टीवी शो बना रहे थे। उनकी कदकाठी संजय को भा गई और अपने सीरियल में विलेन मीर सादिक का छोटा सा रोल दे दिया। यहीं से मुकेश को काम मिलना शुरू हो गया। सनी देओल की घायल और एन चंद्रा की हमला जैसी फिल्मों में नजर आए, मगर कोई खास पहचान नहीं बना पा रहे थे। मगर फिर अचानक एक दिन किस्मत ने उनको वो फिल्म दे दी जिससे रातों रात वो बॉलीवुड जगत में मशहूर हो गए। 1991-92 की बात है। मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन, जैकी श्रॉफ, अमरीश पुरी, डिम्पल कपाड़िया और सुरेश ओबरॉय जैसे स्टार्स के साथ फिल्म बना रहे थे। उनको जरूरत थी एक लंबे चौड़े खूंखार दिखने वाले विलेन की जो जैकी श्रॉफ से 20 नजर आता हो। मुकेश उनसे मिलने पहुंचे तो देखते ही उनको अपना विलेन मिल गया। 1993 में आई वो फिल्म गर्दिश। मुकेश ने इसमें बिल्ला जलानी नाम के गुंडे का रोल निभाया। फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। लोगों को हीरो जैकी श्रॉफ नहीं, बिल्ला जलानी याद रह गया। उनकी शानदार एक्टिंग देखकर उस जमाने में लोग सच में उनसे नफरत करने लगे थे। रातों रात मुकेश की गिनती 90 के बड़े विलेन में होने लगी। अब तो उनके पास काम की कोई कमी नहीं रही। घातक, सपूत, लोफर, साजन चले ससुराल, जुड़वा, मृत्युदाता, गुप्त, बंधन, सूर्यवंशम, अर्जुन पंडित, कुरुक्षेत्र से लेकर न जाने कितनी ही यादगार फिल्मों में मुकेश ने अपनी बेजोड़ एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया। 1998 में गुंदा फिल्म में वो बुल्ला बने थे। उनका डायलॉग मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुल्ला तो उस दौर में लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता था। 2001 में सनी देओल की फिल्म इंडियन का वसीम खान हो या 2004 में आई गर्व का जफर सुपारी, मुकेश आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में ताज़ा है। वैसे 1999 में एक फिल्म आई थी सरफरोश। इसमें मुकेश का इंस्पेक्टर सलीम का रोल भी बड़ा मशहूर हुआ था। इस रोल के मिलने का भी रोचक किस्सा है। हुआ ये कि हैदराबाद में बाजी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। आमिर और मुकेश दोनों शूटिंग के बाद बैठे हुए थे। अचानक आमिर ने सरफरोश की कहानी सुनाई और बोले कि इंस्पेक्टर सलीम का रोल करोगे। मुकेश कुछ नया करना चाहते थे, उन्होंने फौरन हाँ कर दी। बाद में आमिर ने उनको जॉन मैथ्यू के पास भेजा। जॉन बोले कि बिना स्क्रीन टेस्ट के मैं ये रोल आपको नहीं दूंगा। 50 से ज्यादा किरदार कर चुके मुकेश चौंक गए, मगर फिर स्क्रीन टेस्ट के लिए राजी हो गए। स्क्रीन टेस्ट हुआ और वो पास हो गए। इसके बाद इंस्पेक्टर सलीम बनकर अभिनेता लोगों के दिल पर राज करने लगे। खलनायक की छवि के चलते बच्चे उनसे डरने लगे थे। एक समय ऐसा था जब बच्चे उनके पास नहीं आते थे। उनकी खलनायक छवि के कारण वे डरते थे। यहाँ तक कि कई महिलाएं भी तक कहती थीं कि आप ये कैसा काम कर रहे हैं, आप अच्छे दिखते हैं, ये क्या रोल कर रहे हैं।
मगर दोस्तों, कभी सोचा है कि इतना मशहूर खलनायक अचानक बॉलीवुड से गायब कैसे हो गया? इसकी जानकारी देने से पहले आपको उनकी पत्नी के बारे में बताते हैं। मुकेश जब फिजी में नौकरी करते थे, उसी दौरान वहीं रहने वाली एक लड़की से उनकी मुलाकात हुई। नाम है केशनी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन लोगों ने शादी कर ली। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम राघव है। दोस्तों, साल 2000 के बाद अचानक ही इतने बेजोड़ खलनायक को काम ही मिलना बंद हो गया। मुकेश को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनको काम क्यों नहीं मिल रहा है। वो काफी परेशान रहने लगे। पता लगा कि उनसे जलने वाले कुछ फिल्म मेकर्स और एक्टरों ने उनके रोल काटने शुरू करवा दिए थे। जो अभिनेता एक साल में 3-3 फिल्में किया करता था, उसको साल में एक फिल्म भी नहीं मिल रही थी। वो बॉलीवुड की साजिश का शिकार हो गए और उनका करियर जानबूझकर ठप कर दिया गया। मजबूर होकर उनको साउथ सिनेमा का रुख करना पड़ा। वहां भी उन्होंने विलन के रोल करने शुरू कर दिए। वो अब 66 साल के हो चुके हैं और पत्नी और बेटे के साथ बंबई में ही रहते हैं। मगर अब वो कभी कभारी फिल्मों में नजर आते हैं। बॉलीवुड ने उनको गुमनाम ही कर दिया। एक महान फिल्मी खलनायक को साजिश के तहत समय से पहले ही गुमनाम कर दिया गया। दोस्तों, आपको इन तीनों महान अभिनेताओं की याद है या आप भी भूल गए? अगर याद है तो आपका पसंदीदा कलाकार इनमें से कौन हुआ करता था, हमें नाम लिखकर जरूर बताइएगा। फिल्मी स्टोरीज को आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।